सूबे की कांग्रेस सरकार एक तरफ जहां केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों को लेकर विरोध जता रही है, वहीं धरती पुत्र पाई पाई को मोहताज हो रहे हैं। कोरोना काल में सरकार का खजाना लगभग खाली, किसानों को रबी के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण नहीं मिल पा रहा। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के 50 लाख से ज्यादा किसान सहकारिता विभाग के ब्याज मुक्त फसली ऋण की मदद से खेती करते नजर आ रहे हैं। सहकारिता विभाग केंद्रीय सहकारी बैंकों के मार्फत धरती पुत्रों को 1 साल के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण मुहैया कराता है। किसान खाद, बीज, पेस्टिसाइड खरीदते हैं। अच्छी पैदावार होने पर ऋण को 1 साल में किसान चुका भी देते हैं और किसान को ब्याज नहीं देना पड़ता। लेकिन विडंबना है कि केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों का विरोध करने वाली कांग्रेस सरकार खुद के राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में असफल रही। खरीफ सीजन के लिए किसानों को 10,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने थे, लेकिन सहकारिता विभाग महज 7,734 करोड़ ही किसानों को उपलब्ध करा सका। अब रबी फसल की बुआई शुरू हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने किसानों को रबी सीजन के लिए 6,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। 1 सितंबर से रबी सीजन के लिए फसली ऋण वितरण का काम शुरू किया गया। 1 महीना बीत जाने के बाद भी महज 231 करोड़ रुपए किसानों को बांटे गए। रबी की बुआई दिसंबर तक पूरी होती है। जिस गति से किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जा रहा है, उससे साफ है कि सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति खराब है। इस बार रबी में 15 लाख किसानों को ऋण देने के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकेगा। पिछले 40 दिन में 70,506 किसानों की ही DMR बनाई गई। अगर केंद्रीय सहकारी बैंक या जिला स्तर पर ऋण वितरण की बात करें तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां ऋण वितरण का खाता ही नहीं खुला। ऐसे में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी किसानों को लेकर ज्यादा गंभीर दिखाई नहीं दे रहे। विभाग में किस तरह से ऋण वितरण की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, केंद्रीय सहकारी बैंकों के आर्थिक हालात क्या हैं, इन सब को लेकर मंत्री उदयलाल आंजना ने पिछले काफी समय से कोई समीक्षा बैठक नहीं की। बहरहाल खरीफ और रबी को मिलाकर करीब 50 लाख किसानों को 16,000 करोड़ ब्याज मुक्त फसली ऋण के तौर पर वितरित किए जाने थे, लेकिन केंद्रीय सहकारी बैंकों की खराब आर्थिक स्थिति के चलते सहकारिता विभाग सरकार के दिए लक्ष्यों को पूरा करने में नाकाम रहा है। अब समस्या उस धरती पुत्र के सामने है जो सरकारी ऋण की आस में बैठा रहा और उसे ऋण नहीं मिला। ऐसे में एक बार फिर उसे सूदखोर महाजन की शरण में जाना पड़ रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।